कौनो काम पॉसिबल नहीं था। जैसे ही भाई साहब को बताना कि इनके फैशन में हमका थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था। थोड़ी मर्यादा रखिए। हमका फीलिंग आया कि हम उनका फैशन बिगाड़ दिया था, जैसा का तैसा करेक्ट कर दिया। पलट के मैं आपको चाहता हूं, कैसा लगेगा? What's up guys, my name is आयुष्मान त्रिपाठी and welcome back to my channel The Liberal पंडित। दोस्तों, इस देश का जो सेकुलरिज्म है वो आजकल बुलंदी पर है। फ्री स्पीच का बम्पर इस्तेमाल हो रहा है, लोग फेमिनिज्म को उठाकर कहीं भी रख देते हैं। According to the Urban Dictionary, a pseudo-feminist is a person that claims to be a feminist yet ignores the main point of feminism, equality. और उनकी आड़ में न जाने क्या क्या नहीं बोलते। अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें आई हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर श्री कृष्ण को लोग फक बॉय बोलते हैं और शिवाजी महाराज जी का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बात, दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? क्यों? एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। इवन राम जी को तक नहीं छोड़ते, राम जी को भी लपेटे में ले लेते हैं, क्योंकि राम जी के बिना और राम जी को अब्यूज किए बिना मेरा पिया घर है राम जी, लेकिन मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is so why you are updating my husband bitch? एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है किस साल। This is just to tell you कि रोस्ट करने के लिए जोक राइटिंग आनी चाहिए, जोर से बोलना रोस्ट करना नहीं होता, नहीं तो भारत के हर ट्रैफिक जैम पे यूट्यूब कॉमेडी पूरा होता। और राम जी को अब्यूज किए बिना इस देश का कम्युनिज्म, इस देश का सेकुलरिज्म साबित होता ही कहां है भाई। मैं यहाँ पर किसी का नाम कोट नहीं करूंगा क्योंकि फेमिनिज्म वाले चिल्लाना शुरू कर देंगे। एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दीदी की। I'm already psyched about the next big thing they're going to do in Maharashtra, in Mumbai. Anybody heard about this amazing thing they're going to do in Mumbai? Again, it's going to come out in 2022. The Shivaji statue. Yeah, I'm psyched about it. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। I wanted to go know about it. I wanted to read about it. So I went to the most authentic source of news on the internet. Quora. वहाँ पे किसी ने निबंध लिख रखा है। This Shivaji statue is amazing masterstroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. मगर मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा। तीसरा बंदा आया, guys, please get your facts right. सबसे समझदार। Please get your facts right. It's not Shivaji, it's Shivaji Maharaj. मैंने उसी को फॉलो किया। कंट्रोल उदय। ये कितने जोरों शोरों से, कितनी खुशी से शिवाजी महाराज जी का मजाक उड़ा रही हैं, जो कि हमारे एक ग्रेट किंग्स थे। यहाँ उनके बारे में भले ही हमारे हिस्ट्री बुक्स में ज्यादा नहीं लिखा हो, क्योंकि जो सेशन हम पढ़ते हैं उसमें जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर और शाहजहां जैसे ग्रेट किंग्स बहुत महान थे, जिन्होंने अपने टाइम पे लाखों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया, कई सारे मंदिर तोड़ डाले, कई सारे लड़कियों और हिंदू औरतों का बलात्कार भी किया। बट ऑफ कोर्स वो हमेशा महान थे और हमेशा महान रहेंगे, क्योंकि इस देश का जो सेकुलरिज्म है उसके पास 2 संविधान है। पहला एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम सबको मिला है, और दूसरा है विक्टिम कार्ड। समझ गए ना? तो 2 संविधान है। अगर वो कुछ गलत करते हैं, जैसे कि हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, तो उनको विक्टिम कार्ड बचाता है। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई बोलना शुरू कर देता है तो वो संविधान का पर्चा लेकर जमीन पर अगरबत्ती जला के बैठ जाते हैं और खुलेआम कहते हैं कि देखिए भारत में मुसलमानों पर और यहाँ की माइनॉरिटीज पर कितना अत्याचार हो रहा है। तब वो सभी लोग गायब हो जाते हैं और पूरी दुनिया उनकी तरफ अटेंशन करने लगती है कि देखिए देखिए इंडिया में ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रहे हैं, इंडिया में ही सबसे ज्यादा कम्युनिज्म है और इंडिया कभी सेकुलर देश हो ही नहीं सकता। भले ही सऊदी अरेबिया जैसे देश में आप विष्णु जी की फोटो को अपने जेब में नहीं रख सकते, आप वहां पर सत्यनारायण कथा नहीं करा सकते, आप वहां पर किसी भी हिंदू एक्टिविटीज को कैरी ऑन नहीं कर सकते, बट वो हमेशा ना रहेगा और वहां पर कोई ह्यूमन राइट वॉयलेशन वाला नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो वहां गए तो शायद वापस नहीं आ पाएंगे। मतलब हमारे यहाँ के प्रमुख देवी देवताओं को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। भगवान श्री राम से लेके भगवान श्री कृष्ण तक सब पर इन्होंने कॉमेडी करी। और ये स्टैंड अप कॉमेडी क्या है यार? स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब ये तो होता नहीं है कि आपको ऐसा कार्ड मिल गया कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दो। प्रधानमंत्री के बारे में चलिए कुछ लोग हमेशा बोलते रहते हैं।
ध्यान से देखिए इस हरामखोर परिंदे को, इसका नाम है कुणाल कामरा। ये YouTube पे सस्ते नशे करता है। कारण ये कि उसके पास, उस गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, उसकी मजबूरी समझो। भाई गधे को पानी चाहिए तो भी क्या बोलेगा, मोदी जी, और घास चाहिए तो भी क्या बोलेगा, मोदी जी। गधे के सामने शेर आ गया और डर गया तो भी क्या बोलेगा, मोदी जी। और गधे को चूहा दिखाई दे रहा तो भी क्या बोलेगा, मोदी जी। तो इस आदमी के पास और कोई शब्द ही नहीं है, जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है उसको मोदी 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 मोदी। देश के बारे में तो कुछ लोग हमेशा ही बोलते रहते हैं, और जो देश के टुकड़े करने की बात करते थे, जेल जाने के लिए इतने उत्सुक थे, तो वो तो बिना आधार कार्ड के ही प्रेग्नेंट हो गए। तो मोदी साहब गद्दी छोड़ो। तो इन सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे देश का जो कम्युनिज्म है, हमारे देश का जो सेकुलरिज्म है, वो इतना ज्यादा चढ़ चुका है कि वो आजकल हमारे ही लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो चुका है। और ये जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर ये कंटिन्यू रहती हैं तो लोग इनके सपोर्ट में आते हैं, बड़े बड़े लोग इनके सपोर्ट में आते हैं, फ्री ऑफ स्पीच का जो वादा है वो निभाते हैं, और हैशटैग सेकुलरिज्म, हैशटैग फेमिनिज्म का जो फेक प्रोपेगेंडा है वो भरपूर तरीके से पूरे देश में चलाते हैं, और दुनिया इन्हें सपोर्ट भी करती है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर्स में औरतों का बहुत ज्यादा दुष्प्रचार होता है, औरतों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता। आप सभी जानते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया? ऑफ कोर्स इट्स शाहजहां। अब शाहजहां हैं तो वो महान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो संविधान है और हमारे यहाँ के जो हिस्ट्री स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उनको बहुत महान बताया है। तो शाहजहां एक महान राजा थे, जिन्होंने अपनी ही बेटी के साथ शादी रचाने की कोशिश करी, या फिर ये कहिए रखैल बना लिया, क्योंकि वो जो है मुमताज की तरह दिखती थी। अब आप उन्हें क्या कहेंगे? आप उन पर जोक बना सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं बना सकते, क्योंकि माइनॉरिटीज प्रॉब्लम आ जाती है। ऑफ कोर्स कोई उन पर जोक्स नहीं बना सकता भाई, क्योंकि माइनॉरिटीज के खिलाफ है, माइनॉरिटीज पर अत्याचार है। बट हिंदू गॉड्स को गॉड्स, हिंदू कल्चर्स को आप गाली दीजिए, मजाक उड़ाइए, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर जोक मारिए, स्टैंड अप कॉमेडी करिए, तो आपके लिए तालियां भी बजेंगी, आपको फूल भी बटेंगे, और कहिए तो आपको कल को CPI या फिर और जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का पर्चा भी मिल जाए, क्योंकि आपके लिए इतनी ज़्यादा क्राउड है और आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, और फेक फेमिनिज्म और फेक प्रोपेगेंडा जो इस देश में चल रहा है, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी कि हमेशा हिंदू गॉड्स और हिंदू कल्चर्स को किस तरीके से फेक फेमिनिज्म के अंडर गालियां दी जाती हैं, और स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर भी उनको हमेशा गालियां दी जाती हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।